चकवी चकवा की बात गांठ बांध लो, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए कहानी के अंत तक। मित्रों कहानी को पूरा अवश्य सुने, तभी आपकी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ कैसे नहीं मिलता है। हम चाहे हजारों लाखों करोड़ों कोशिशें कर लें, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना कर्म मत करो, कर्म करो, जो हमारे कर्म करने का है वो करो, लेकिन ध्यान रखना मित्रों, मिलेगा हमें समय पर ही। तो आइए बंधुओं, अधिक विलंब ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर कि किसी समुद्र के किनारे एक चकवी और चकवा का जोड़ा रहा करता था। तो चकवी ने एक दिन चकवा से कहा कि हे पिया, कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात गुजर जाए, मतलब रैन कट जाए। तो चकवा बोला, सुनो प्रिय, ध्यान से सुनना और जागते रहना, ऐसा ना हो मैं कहानी सुनाता रहूं और तुम सो जाओ। चकवी बोली, ठीक है, आप कहानी सुनाओ। तो दोस्तों एक बार भगवान शिव और मैया पार्वती जग भ्रमण को जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक परिवार है, उसमें बुजुर्ग पिता है, बुजुर्ग माता है और एक उनका बेटा है। लेकिन वे तीनों इतने गरीब हैं कि पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं तो जाकर शाम को उनको भोजन मिलता है। तो मित्रों उनकी इस हालत को देखकर मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, तुमने इस संसार में किया क्या है? किसी को तो इतना पैसे वाला व धनवान बना दिया है, उसे यही नहीं मालूम है कि हमारे पास कितना पैसा है, और किसी को इतना गरीब बना दिया कि शाम को उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, ये सब कर्मों का फल होता है। इंसान जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तब माता पार्वती बोली, हे भोले बाबा, मैं कैसे इस बात पर विश्वास करूं? यदि तुम इन्हें कुछ देना चाहो तो अभी इनका समय बदल जाएगा और ये धनवान हो जाएंगे। तभी भोले बाबा बोले, देखो देवी पार्वती, यदि मैं इन्हें कुछ दूंगा भी तो भी ये कुछ ले नहीं पाएंगे। जब मैया पार्वती ने अधिक जिद की और कहा कि भोले बाबा, तुम इन तीनों प्राणियों को मेरे कहने से एक एक वरदान दे दो। तभी भोले बाबा बोले, ठीक है देवी, तुम अभी अपनी आंखों से देख लो, हम इन तीनों को बारी बारी से एक एक वरदान देंगे, लेकिन ये तीनों ले नहीं पाएंगे। तभी भगवान शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उन तीनों प्राणियों के पास पहुंच गए और उनके पास जाकर बोले, तुम लोग बहुत गरीब व दुखी नजर आ रहे हो, इसलिए तुम कुछ हमसे मांग लो। तभी पति ने पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा करो, सबसे पहले तुम कुछ मांग लो। तभी वो बूढ़ी स्त्री बोली, तुम हमें क्या देना चाहते हो? तभी ब्राह्मण बने भोले बाबा बोले, हम तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहते हैं। वरदान की बात सुनकर उस वृद्ध किसान की पत्नी खड़ी हो गई बंधुओं और बोली कि हे ब्राह्मण देव, यदि तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो तुम एक काम करो, हम अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं, तुम हमें एक 12 साल की कन्या बना दो। भोले बाबा बोले, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तभी जो बूढ़ी मैया जो थी वो 12 साल की कन्या बन गई बंधुओं। अब पति ने अपनी पत्नी को 12 साल की कन्या बने हुए देखा तो अपने मन में विचार करने लगा और सोचने लगा, बूढ़ी थी जैसी भी थी, मेरी पत्नी थी, हम गरीब जरूर थे लेकिन बड़े प्रेम से रह रहे थे, लेकिन अब तो ये 12 साल की कन्या बन गई, अब ना तो ये भोजन बनाएगी और ना ही मेरी बात मानेगी, बस खेलने में लगी रहेगी। ये सब सोचकर उसके पति को गुस्सा आ गया बंधुओं। तभी ब्राह्मण बने भोले बाबा
उस बूढ़े से बोले, ए भाई, तुम कैसे सोच विचार में पड़ गए, तुम भी वरदान मांग लो। तो पति ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे ज्यादा कुछ तो मांगना चाहता नहीं हूँ। यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने ये जो वरदान मांगा है ये बहुत ही गलत मांगा है। अब आप ही बताओ, मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा? हम दोनों बूढ़े और गरीब जरूर थे, लेकिन बड़े प्रेम से रहते थे, अब कैसे रहेंगे? ब्राह्मण रूपी भोलेनाथ बोले, तो तुम भी कोई वरदान मांग लो, बताओ क्या मांगना चाहते हो? तो उसके पति ने गुस्से में आकर कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप हमें एक वरदान देना चाहते हो तो आपने जो मेरी पत्नी को 12 वर्ष की कन्या बनाया है उसे एक गधैया बना दो, तब अच्छा होगा। इसने 12 वर्ष की कन्या बनने की सोची ही कैसे? भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और मित्रों, भोलेनाथ के वरदान से वह एक गधैया बन गई और वहां से चली गई। अब वरदान मांगने की बारी उनके पुत्र की आई। पुत्र को अपनी माँ की बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, माँ ने तो गलत किया ही था, लेकिन पिताजी ने तो उनसे भी अधिक गलत कर दिया। माँ भले ही 12 साल की कन्या बन गई थी, लेकिन हमारे साथ तो थी। अब तो पिताजी ने उन्हें वरदान मांगकर गधैया बनवा दिया, अब तो वो हमारे साथ भी नहीं है। अब मित्रों, पुत्र की वरदान मांगने की बारी आई तो भोले बाबा बोले, पुत्र, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? मित्रों, पुत्र तो आखिर पुत्र होता है। पुत्र को अपनी माँ पर दया आ गई तो पुत्र बोला, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरी माँ को ना तो आप 12 साल की कन्या बनाओ और ना ही उसे गधैया बनाओ, आप मेरी माँ को वैसी ही बना दो जैसी वो पहले थी। भोले बाबा ने फिर कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मित्रों, अब तो फिर वह स्त्री बूढ़ी माँ के रूप में आ गई, अर्थात जैसे वो तीनों प्राणी पहले थे वैसे ही फिर हो गए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देखा देवी आपने, मैंने इन मूर्खों को वरदान तो 3 दे दिए, लेकिन ये मुझसे कुछ ले नहीं पाए। अब तुम देखो, यदि किसी का नसीब जागृत होने वाला हो तो मैं उसको सिर्फ एक वरदान दूंगा और वह सिर्फ एक वरदान में ही सब कुछ ले लेगा। और मित्रों, जब भोले बाबा और माता पार्वती आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसा परिवार मिला जिसमें एक बूढ़ी माता थी जो आंखों से अंधी थी और उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, अर्थात उस बुजुर्ग महिला का कोई पौत्र या पौत्री नहीं थी और उनके घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही सो जाते थे। बंधुओं, तो भोलेनाथ और माता पार्वती उस परिवार के पास पहुँचे और भगवान भोलेनाथ ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि हे बूढ़ी माता, आप हमसे एक वरदान मांग लो, हमें आपकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं प्रतीत हो रही है, इसलिए आप कोई वरदान मांग लो। बुजुर्ग महिला बोली, हे ब्राह्मण देव, हम आपसे वरदान तो मांग लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो आप हमें वरदान दे ही ना पाए। तो भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप निसंकोच होकर बोलो, जो भी आपको मांगना है वो मांग लो। तो मित्रों देखिए, उस बुजुर्ग महिला ने क्या मांगा, कितनी अच्छी बात कही। हे ब्राह्मण देव, यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो सुनो, मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, आप ये वरदान मुझे दे दो। मित्रों, माता पार्वती उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या बात है, धन्य हो आप बूढ़ी माता, आपने वरदान एक मांगा और उस एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। और मित्रों, सब कुछ कैसे मांग लिया? वो ऐसे मांग लिया कि उसने कहा कि मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को सोने के कटोरा में दूध पीता देखूं, अर्थात मैं अपनी आंखों से तभी देखूंगी जब मेरी आंखें होंगी, क्योंकि वह अंधी थी, और अपने पौत्र को तब देखूंगी जब घर में पौत्र अर्थात नाती होगा, और नाती सोने के कटोरे में दूध तब पिएगा जब घर में धन दौलत माया के भंडार भरे होंगे। मित्रों, इस तरह उस बूढ़ी माता ने भोलेनाथ से एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। भोलेनाथ वरदान देकर वहां से चले गए और माता पार्वती से मुस्कुराकर कहने लगे, देख लिया गौरी, मैंने कहा था ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक और वो लोग थे जिन्हें हमने 3 वरदान दिए, लेकिन वो कुछ ले नहीं पाए, और एक ये बूढ़ी माता थी
जिसे मैंने सिर्फ एक वरदान दिया और उसने सब कुछ ले लिया। तो मेरे मित्रों, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, हमें भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिल सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें बंधुओं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा मित्रों।